तो छात्रों, कक्षा 11 मैथमेटिक्स, ये हमारी वीडियो नंबर 11 है और इस वीडियो नंबर 11 में हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो हमारे पास है हम 3.3 करेंगे। किस प्रकार करते हैं इसके हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। 3.3 में हमारे लगभग 25 क्वेश्चन है, तो हम इसके 3 वीडियो बना लेते हैं बस केवल। बाकी आपके हल मैं आपको इसकी PDF फाइल बनाकर भेज दूंगा। तो कुछ हम बेसिक कवर इसमें करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें 1 से लेकर 3, 4, 5 तक जो क्वेश्चन है, 4 तक है, हमें इनमें केवल इनकी वैल्यू पुट करनी है जो हमारे हाई स्कूल में थे। तो हाई स्कूल में क्या लिखा था, वहाँ लिखा था साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30, ये हमारे पास 30 है, ये 60 डिग्री है, π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, 10 ये 45 होता। तो हमें इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है जो तुम्हारे हाई स्कूल के वैल्यू में भी मानो। मैंने यहाँ भी आपको वैल्यू इनकी बताई थी, तो केवल वैल्यू ही पुट करनी है। पुट करने के बाद सोल्यूशन इनका करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 75 और tan 15 को क्वेश्चन को हम करते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर आधारित कैसे करते हैं, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 3.3 इसका क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं और 5 हमारे पास है साइन 75 डिग्री। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है 5 का, tan 15 डिग्री ज्ञात करना। मैंने साइड में लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं, देखो ऐसी वैल्यू में लिखेंगे जिन वैल्यू को हम जानते हैं। नो तो हम 70 + 5 70 + 5 भी लिख सकते हैं, 70 + 5 भी लिख सकते हैं। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, 70 की वैल्यू नहीं जानते, 5 डिग्री की वैल्यू नहीं ज्ञात करना। तो हम इसे ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे जो हम जानते हैं। हम देखो 75 को लिखेंगे 30 + 45, जो कि 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हम जानते हैं, 45 डिग्री का अनुपात हम जानते हैं। अब मान लो tan 15 है, 15 डिग्री को हम लिखेंगे 45 - 30। 75 को 45 + 30 लिख सकते हैं। यहाँ तो प्लस में कोई नहीं, a + b कर लें चाहे b + a कर लें, लेकिन हम 45 में से 30 लिखेंगे। तो फॉर्मूले लगने हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो हम 75 को लिखेंगे क्या, 30 + 45। तो हमारे पास ये तो हुआ a और ये हुआ b, अर्थात ये x और ये y, ऐसे लिख लीजिए। अब हम साइन x + y का फॉर्मूला जानते हैं। ऐसे यहाँ tan 15 को हम क्या लिखेंगे, अगर हम देखें 45 - 30, तो यहाँ tan a - b का फॉर्मूला याद करना है। तो जो पहले मैं बता चुका, तो मैं ये वाला फॉर्मूला का क्वेश्चन कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट इसका। तो साइन a - b का फॉर्मूला है, हम जानते हैं, मैं लिखता हूँ साइन a - b बराबर होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो यहाँ अपने मन में सोच लीजिए ये a है और ये b है, तो इसे मैं एक्सपेंशन लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस, अगर माइनस होता है यहाँ तो ये माइनस ही आता है, कोस, फिर इसके बाद कोस a कोस 30 और साइन 45। तो साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, इसमें वैल्यू के हिसाब से a की वैल्यू 30 है और b की वैल्यू 45 पुट कर। साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 है, ये 1/√2 है, कोस 3 √2/2 हो गया और ये 1/2। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखते हैं, √2 आ गया, 2 √2 आ गया, तो ऊपर आ गया 1 + √3।
भाई सेम है एलसीएम, तो ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं, पता होगा तो कैलकुलेशन है। अब ये नीचे √2 है, तो चाहो तो तुम √2 से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से ये √2 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास जाएगा √2 की इसमें √2 और √3 √2 हो जाएगा √6, तो ये आ गया √2 + √6/4। तो कैलकुलेशन वर्क है, वैल्यू पुट करनी है, ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही वहाँ tan a - b का फॉर्मूला लगेगा। tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, उसे सोल्यूशन करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। 6 है, 7 है, 8, 9, 10, 11 इसी टाइप के सवाल हैं ये। तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। 6 बिल्कुल छोटा सा इजी सवाल है, अगर मैं यहाँ भी समझा दूँ तो देखो ये है cos π/4 - x, cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x और π। देखो ये तो हुआ हमारा a, ये हुआ cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो अगर एक फॉर्मूला याद हो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, लो कोस का फॉर्मूला था, देखते हैं इसे, क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कोस π/4 - x इंटू कोस π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y, और ये प्रूफ करना है साइन x + y के बराबर। क्या प्रूफ करना है? साइन x + y। तो हमने ये इसकी LHS ले ली। क्या ले ली हमने? LHS ले ली। इस प्रश्न की LHS लिख दी, cos π/4 - x, ये हो गया। तो अब ध्यान से अगर देखें, पहले हम एक फॉर्मूला याद कर लें, उसी पर धरते हैं। देखो अगर कहीं cos a cos b माइनस साइन a साइन b कहीं लिखा है, तो देखो ये फॉर्मूला था cos a + b का। इसका था cos a + b बराबर होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये तो मैंने थोड़ी देर के लिए a मान लिया, ये b मान लिया, सेम है, तो ऐसे a लिखा ऐसे b लिखा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया cos π/4 - x, ये तो हुआ a प्लस, और ये हुआ π/4 - y b, तो a + b। अगर वापस इसे एक्सपेंड करें cos a cos b, तो ये लिखा जाएगा। अब इसे हम लिखें cos π/4, पीछे प्लस है तो π/4 कितना हो गया? π/2 और माइनस x और माइनस y, या इसे लिख सकते हैं हम π/2 x + y। तो याद कर लें फॉर्मूला, cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है, तो ये थीटा हो गया, अनुमान लीजिए। π/2 माइनस है, देखो π/2 माइनस है, π/2 है, विषम गुणांक है, π/2 माइनस का मतलब पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में सारे प्लस, साइन प्लस का हो गया, π/2 है 90 है तो 90 बदलेगा साइन में, x + y ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो यही हमें सिद्ध करना था, RHS, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला है cos π/2 - x होता है साइन x। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब एक और फॉर्मूला है, क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर इसका 11 करता हूँ, इस टाइप के और बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है इसका, इसमें इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 है cos 3π/4 + x माइनस cos 3π/4 - x, और हमें ये प्रूफ करना है -√2 sin x। तो छात्रों, करने के कई तरीके हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन के। तो LHS ले लिया हमने पहले,
LHS ले लिया कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स। तो मैं तो छोटे तरीके से देखो इसे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल सकते हो, इसमें कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला करते हो, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सोल्यूशन करके आंसर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इजी वाला फॉर्मूला देखता हूँ। एक फॉर्मूला था, याद करें, कोस सी माइनस कोस डी, जिसे हमने कोस एक्स माइनस वाई, तो ये होता है, याद कर लो, इसमें देखो दोनों साइन थे, 2 sin सी प्लस डी बटे 2 और साइन डी माइनस सी बटे 2। ध्यान रहे, सी माइनस डी नहीं, या डी माइनस सी बटे 2। तो करें क्वेश्चन को, ये मेरे पास सी है और ये डी है, तो कोस सी माइनस कोस डी, तो 2 sin 3π/4 प्लस एक्स सी प्लस 3π/4 माइनस एक्स सी प्लस डी बटे 2 लिख दिया, मल्टीप्लाइड, फिर साइन डी, पहले ये 3π/4 माइनस एक्स डी माइनस सी 3π/4 प्लस एक्स। इसके बाद अब इसे सोल्यूशन करेंगे। थोड़ा सा सोल्यूशन मैं सॉर्ट करता हूँ। देखो, जब मैं इसका ब्रैकेट खोलूँगा तो 3π/4 और 3π/4 डबल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 3π/4 का डबल ऊपर और अपॉन 2 नीचे लिखा हुआ है, अपॉन 2। ये और ये ऐड हो गए और ये कैंसिल हो गए। ऐसे ही देखो, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3π/4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स, ये बचेगा केवल साइन 2x माइनस का और अपॉन 2, यहाँ अपॉन 2 भी था, सी माइनस टी बटे 2 था। देखो 3π/4 माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट खोलेगा, जब ब्रैकेट खोलेगा तो सब माइनस हो जाएंगे, 3π/4 माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस एक्स माइनस 2x हो गया अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 2 sin 3π/4, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से, और ये हो गया इंटू साइन माइनस एक्स। अब हम 3π/4 कितना होता है देखो, तो थोड़ा सा देखो याद कर लें। इसे मैं लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ, साइन 3π/4। इसे मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस π/4, ऐसे देखो, 4π में से क्या 3π, और साइन 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, 180 माइनस दूसरे क्वाड्रेंट में, साइन प्लस रहेगा, 180 है, बदलेगा नहीं, सेम रहेगा, और ये आ गया π/4। तो साइन π/4 का मतलब होता है 45, यानी कि 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2। तो अब हम यहाँ आते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2, और साइन के अंदर माइनस है, बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा, तो इसे लिख लिया माइनस एक्स। देखो हम जानते हैं 2 का मतलब होता है √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, सोल्यूशन याद कर लें। 2 कितना होता है, 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड √2, और एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा √2 इंटू, ये माइनस प्लस हो चुका, माइनस बाहर आ गया, तो माइनस साइन एक्स, तो इसे लिख लिया हमने माइनस √2 साइन एक्स। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारी हुई RHS। तो छात्रों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कैसे किया है। कोस सी माइनस कोस टी का फॉर्मूले याद कर लें, सारे जितने भी थे। उसका जब भी इस क्वेश्चन को करने से पहले सभी फॉर्मूलों का रिवीजन कर लें, और इस क्वेश्चन को कैसे किया है, जितने मैंने इस वीडियो में 3 प्रश्न किए, तीनों को ध्यान से देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।